अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। यह टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, चीन की जानिब से भारत के मजीद आज 3 फौजियों को मार डाला गया है। 5 से ज़ायद भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। ये इतलात सामने आ रही हैं लद्दाख से। नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है कि उनके फौजी दरअसल दरिया के ऊपर पुल की तामीर कर रहे थे, वहाँ एक्सीडेंट का वाक़या पेश आया जिसमें वो मारे गए हैं। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि चाइना ने भारत के जो 3 फौजी मारे हैं इनको स्नाइपर जो शूटर थे उन्होंने मारा है और ये भारत को वार्निंग दी गई है, तंबीह की गई है कि भारत तामीराती काम रोक दे, क्योंकि लद्दाख का सारा इलाका चाइना क्लेम करता है कि ये उनका है। 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है जिस पर चाइना अपना दावा करता है और चाइना भारत को मुसलसल मीटिंग्स के अंदर, मुलाकात के अंदर, मुज़ाकरात के अंदर वार्निंग दे चुका है कि यहाँ पर चेक पोस्टें, तामीराती काम, पुल और इसी तरह से सड़कें तामीर ना की जाएँ। लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी चाइना ने भारत के 50 से ज़ायद फ़ौजी मारे थे, 76 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे और इस वक्त भी 2 दर्जन से ज़ायद फ़ौजी भारत के लापता हैं। और आज भी भारत ने एक मरतबा भारत के फ़ौजियों को मारकर चाइना ने एक मरतबा फिर वार्निंग दे दी है। लेते हैं से काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी चाइना और भारत के मबैन जारी जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, चीन की जानिब से भारत के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी के लिए जो ख़तरनाक किस्म के फ़ौजी कमांडर्स हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको भेजा जा रहा है सरहदी इलाकों में। तिब्बत के अंदर चाइना से जो मार्शल आर्ट ट्रेनर्स हैं उनकी आमद हुई है, जो वहाँ इलाकाई लोगों को ट्रेन करके भारत के ख़िलाफ़ जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इतलात सामने आ रही हैं कि जितने भी सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मौजूद इलाकाई लोगों को चाइना की जानिब से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि बवक्ते जंग या बवक्ते ज़रूरत वो भी लड़ाई कर सकें। और इस वक्त सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई है कि भारत की जानिब से और चाइना की जानिब से फ़ौजियों में भी इजाफा सरहदी इलाकों में देखने में आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर कुंदूज़ में तालिबान ने खौफनाक कार्रवाइयाँ करते हुए और एक बड़ा जंगी ऑपरेशन किया है जिसके अंदर कम अज़ कम काबुल इंतज़ामिया के 15 से ज़ायद फ़ौजी एहलकारों को मार डाला गया है और इसी तरह से कई ज़ख्मी हुए हैं। भारी साज़ो सामान भी तालिबान ने कब्ज़े में लेने का दावा किया है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो दीगर सूबे हैं अफ़गानिस्तान के 22 के करीब, उनमें भी लड़ाइयाँ जारी हैं और तालिबान का दावा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर तालिबान ने इन 22 सूबों के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम तालिबान के 16 के करीब जो तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया के 16 के करीब लोगों को मार डाला है और कई को ज़ख्मी किया है। और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर कम अज़ कम तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की जो तादाद है वो 15 से ज़ायद बनती है। इसके अलावा काबुल इंतज़ामिया भी दावा कर रही है कि सराय पुल पर जो फ़िज़ाई बमबारी की गई है उसमें तालिबान के 15 से ज़ायद जंगजुओं को शहीद कर दिया गया है और काफ़ी को ज़ख्मी किया गया है। मुसलसल खून रेज़ झड़पें काबुल के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ सूबों में जारी हैं। इससे वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि काबुल इंतज़ामिया दरअसल अमरीका और तालिबान के मैन एग्रीमेंट से नाखुश है। कैदियों की रिहाई भी अगरचे काबुल की तरफ से मौकूफ़ है लेकिन तालिबान रिहा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इमारत इस्लामी जिस तरह से बहाली की कोशिशें कर रही है इससे जो इंतज़ामिया है काबुल, अशरफ गनी की हुकूमत, वो नाखुश है। यही वजह है कि तालिबान ने अब ऐलान किया है कि वह अब मज़ीद हमले करेंगे और दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं आपसे काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज ने गुज़श्ता 6 माह के अंदर मकबूजा कश्मीर के 150 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो शहीद होते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर उनकी लाशें वरसा के हवाले भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज नहीं करती है और उनका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया जाता है, न उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन करने दी जाती है, न वालिदैन को अपने बच्चों का आखिरी दीदार करने दिया जाता है और ज़बरदस्ती उनको जाली ऑपरेशन के अंदर शहीद करके उनको बयाबान इलाकों में, जंगलों के अंदर दफना दिया जाता है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। भारतीय
मीडिया या भारतीय फ़ौज या पुलिस ये दावा कर रही है कि चूँकि कोरोना है इसलिए ज़्यादा तादाद में लोगों की जमा होने से कोरोना फैल सकता है, ये वजह है। लेकिन वहाँ अंदर के लोग ये बता रहे हैं कि चूँकि भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत परेशान है कि अगर कश्मीर के जो शुहदा हैं इनके जनाजा पढ़ने के लिए लोगों को दिया गया तो फिर हज़ारों की तादाद में कश्मीरी जनाजों में आते हैं, फिर उन्हें बतौर हीरो के जानते हैं। जिस तरह से बुरहान वानी को आज तक याद रखा जा रहा है, तो मुस्तक़बिल के अंदर शहीदों को बतौर आइडियल या हीरो बनाने से रोकने के लिए मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ऐसा कारनामा सरअंजाम दे रही है कि उनके लाशें भी वरसा को नहीं दी जाती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो वहाँ के लोग हैं, ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर से आज़ादी के जज्बे को भला भारत इस तरह की साजिशों से उनके जज्बात को छीन सकती है? यकीनन नहीं छीन सकती। अगरचे वो उनको बियाबान इलाकों में दफना दें या उनके जनाजे ना पढ़ने दें, फिर भी कश्मीरी अपने मुजाहिदीन को हीरो मानते हैं, आइडियल मानते हैं। आगे बढ़ते हैं काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये इसराइल, फ़लस्तीन और अमेरिका वगैरह के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अमरीकी वफ़द ने आज दौरा किया है इसराइल का। यह हंगामी दौरा है। ख़ुसूसी वफ़द अमरीका से इसराइल पहुँचा है, जो इसराइल के हुकाम से, नेतन्याहू से और दीगर यहूदी दरिंदों से मुलाकातें कर रहा है, ताकि जो इंज़िमाम का मामला है, यानी फ़लस्तीनी इलाकों को कब्ज़ा करके उनको इसराइल में ज़म करने का मामला है, जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उनको इसराइल में ज़म करके तकरीबन 40-50 साल के बाद इसराइल की जो सरहदी हदूद हैं उनमें इजाफा करना है। इस हवाले से मीटिंग्स में गौर फ़िक्र किया जा रहा है। इतराज़ सामने आ रही हैं कि माइक पोम्पियो जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन महमूद अब्बास ने फ़ोन पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त इसराइल के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, क्योंकि हमास की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया है और फ़लस्तीनी भी मुसल्लह हो चुके हैं और वो इसराइल के दरिंदा यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयारियां कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि तेल अवीव के अंदर, फ़्रांस के अंदर, इटली के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर यहूदियों के इस मंसूबे के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुजाहरे भी जारी हैं। लेकिन पसे पर्दा अरब दुनिया के लोग खामोश हैं, OIC खामोश है, उम्मत मुस्लिमा खामोश है। मुसलमानों को जागना चाहिए। क़िबला अव्वल पर इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त पड़ा हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजों की और लीबिया की मुंतखब हुकूमत की बागी हफ्तर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 से 3 बड़े शहरों को वागुज़ार करवा लिया गया है। ताज़ा इतलाती सामने आ रही हैं और इसके अलावा गुज़श्ता 6 माह के अंदर $6.5 अरब से ज़ायद लीबिया के जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ये पेट्रोल के कुएँ हैं, ये पेट्रोल की तरसील है, उसको नुकसान हुआ है। ये भी इतला सामने आ रही हैं। बागी हफ्तर से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात बागी हफ्तर को सपोर्ट करने से बाज रहें, ये लीबिया की मुंतखब हुकूमत का कहना है। तुर्की के साथ ताउन भी जारी रहेगा, ये भी ऐलान सामने आया है। लेते हैं जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज की जानिब से शाम के ऊपर फ़िज़ाई बमबारी की गई है, जिसमें 6 के करीब ईरानी जंगजुओं को मार डालने और ईरानी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, अंदर की खबर यह है कि शाम के अंदर इसराइल जो बमबारी करता है वो ईरान के जंगजुओं के ख़िलाफ़ नहीं और ना ही ईरानी जंगजुओं के ठिकानों पर, बल्कि वह निहत्ते शहरियों पर हमले किए जाते हैं और मुसलसल ईरान, रूस और यूरोप के कंधों पर इसराइल सवार होकर शाम के अंदर इसलिए बमबारी या जारियत कर रहा है ताकि वहाँ पर कब्ज़ा करके शाम के इलाकों को भी इसराइल में ज़म किया जा सके। यही वजह है तुर्की ने अपनी फ़ौजें शाम के अंदर दाखिल कर रखी हैं और इसराइल दरअसल वहाँ पर बमबारी करके तुर्क फ़ौजों को भी एक तरह से इशारा दे रहा है कि हम मौजूद हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पर हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की तो फिर एक बड़ी जंग हो सकती है तुर्की के साथ। इसलिए नाज़रीन किराम, उम्मत मुस्लिमा को जागना चाहिए। शाम के अंदर इसराइल का आना ये दरअसल क़यामत की अलामतों में से एक बड़ी अलामत है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये यमन के मामले के हवाले से है। यमन के अंदर जनूबी यमन को तकसीम किया जा रहा था, अलहदा किया जा रहा था। एक बड़ा इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है। यमन की मुंतखब हुकूमत अब्दुल रब हादी मंसूर और इसी तरह से यमन के जो अलहदगी पसंद हैं जनूबी यमन के, अदन वगैरह के, उनके माबैन रियाज़ के अंदर इस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया है कि यमन को तकसीम होने से रोका जाएगा और अब्दुल रब हादी मंसूर ने जो अलहदगी पसंद थे उनके ख़िलाफ़ हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि मुश्तरका तौर पर यमन की तमाम धड़ों को चाहिए कि वह हूसी बागियों के ख़िलाफ़ लड़ाई करें, वरना अगर यमन को तकसीम किया गया तो इससे नुकसान होगा। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं मुत्तहदा अरब इमारात यमन को अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करके यमन को अलहदा करवाना चाहता है। इसराइल के यहूदियों का और फ़्रांस का और दीगर यूरोपीय ताकतों का भी यही हदफ है ताकि वहाँ से जहाज़ों की आमद व रफ्त में उनको आसानी हो और यमन के टुकड़े
टुकड़े टुकड़े होने का मतलब ये है कि उनसे निमटना कुफरिया ताकतों का आसान हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यूरोप से है। नाज़रीन किराम, यूरोपीय ममालिक अमरीका से नाराज़ हो चुके हैं। नेटो और अमरीकी इत्तेहाद में दरारें पड़ रही हैं। अमरीका के खिलाफ जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें यह कहा है कि अमरीका को दुनिया भर के अंदर जो अपने आप को आलमी ताकत के तौर पर अमरीका समझता था, इस हैसियत से अब खुद ही रजामंदी से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अमरीका इस काबिल नहीं रहा कि वह दुनिया के अंदर ख़ुद को वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर मनवा सके या आलमी ताकत के तौर पर मनवा सके। उन्होंने साथ साथ अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि यूरोपीय ममालिक को अपने दिफा के लिए अमरीका पर इन्हिसार की बजाय खुद अपने दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए और नेटो को अमरीका से ताल्लुकात में दोबारा से गौर व फिक्र करना चाहिए। साथ साथ चीन के साथ, रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी यूरोप को अपनी आज़ादाना पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। बरसों से अमरीका यूरोप पर इन्हिसार करता रहा, यूरोप अमरीका पर इन्हिसार करता रहा। एक दूसरे के साथ मिलकर इराक़ को और शाम को, अफ़गानिस्तान को ये लोग तबाह बर्बाद कर चुके हैं। अब इन ज़ालिमों के दरमियान भी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मध्य मुकाबल इंतखाबात लड़ने वाले जो बाइडन को बरतरी हासिल है ट्रंप के मुकाबले में। ताज़ा सर्वे सामने आ रही हैं, साथ साथ इतला सामने आ रही हैं कि जो बूढ़े हैं अमरीका के वो भी ट्रंप से नाखुश हैं और वो जो बाइडन को वोट देना चाहते हैं। इससे लग ये रहा है कि ट्रंप की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये दोनों जो अमरीकी सदर बनना चाहते हैं, ट्रंप हो या फिर जो बाइडन हो, ये दोनों उम्मत मुसलमानों के लिए दोनों ख़तरनाक हैं। ट्रंप ने यहूदियों के लिए जो काम किए हैं पिछले 4 सालों में, शायद ही अमेरिका के किसी सदर ने इतना बड़ा काम किया हो। यहूदियों को इतना फ्री हैंड दे दिया है, इसराइल के यहूदियों को, कि आज वो आज़ादाना तरीके से और अलल ऐलान मस्जिद अक्सा को गिराने की, ग्रेटर इसराइल को बनाने की बातें कर रहे हैं। इसके मुकाबले में जो बाइडन, अमरीका के जो सदर हैं ट्रंप, इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं और ये अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करने के हामी नहीं है और तालिबान से फ़ौजियों के ज़रिए से लड़ाई करवाने के हामी है, जिस तरह से ओबामा करता रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अमरीका के अंदर एक तरह से बगावतें भी चल रही हैं, फसाद और इंतशार भी हैं, मुजाहरे भी हैं। और कैलिफोर्निया के अंदर आज एक फायरिंग का वाक़या हुआ है जिसमें 2 से 3 बंदे भी मारे गए हैं, 4 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अंदरूनी सतह पर अमरीका खाना जंगी और टूट फूट का शिकार है। दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।